हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी कहानियों के सफर में। हर एपिसोड में मिलेगी आपको एक नई कहानी जो आपको भावनाओं, रोमांच और रहस्यों से भर देगी। अभी सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। रवीना, मैं सोच रहा था कि स्केचिंग क्लास ज्वाइन कर लूं। That's a good idea सचिन। तुम्हारा हाथ तो ऑलरेडी काफी अच्छा है, तो जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, है ना? मुझे ये आइडिया तेरी सिंगिंग क्लास देखकर आया। गाना तो तू हमेशा से ही अच्छा गाती थी, पर क्लासेस की वजह से पहले से भी और बेहतर हो गई है तुम्हारी सिंगिंग, है ना? मैंने भी फील करी है ये चीज। अरे प्रिया, उधर कहाँ जा रही है? और तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ है? फिर से अंकित के साथ लड़ाई हुई है क्या? प्रिया रवीना की बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देती। क्या चलता रहता है तुम दोनों का? जब से तुम दोनों रिलेशनशिप में आए हो बस लड़ते ही रहते हो। ऐसे रिलेशनशिप का क्या ही फायदा जो हमें खुशी से ज्यादा दुख दे। ऐसा नहीं है, कई बार हमारे बीच में डिफरेंस हो जाते हैं, पर मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि अंकित और मैंने रिलेशनशिप में आकर कोई गलती कर दी। अभी नहीं आ रही ये बात मन में, पर जिस तरह से तुम लोग हर समय लड़ते रहते हो, बुरा मत मानना प्रिया, पर मुझे वो दिन भी दूर नहीं लगता। फिर प्रिया बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये दोनों समझ नहीं रहे हैं, पर इन्हें इनके रिश्ते से खुशी कम और दुख ज्यादा मिल रहा है। ठीक कहा तुमने। उसकी वजह इनके बीच की आपसी समझ की कमी है। अगर ये पहले दोस्त होते तो आई एम श्योर ये सारी प्रॉब्लम कभी नहीं आती, क्योंकि फ्रेंडशिप में आप बिना फिल्टर्स लगाए एक दूसरे को जानते हैं और समझते हैं, है ना? सही कह रही हो तुम। मुझे लगता है दो बेस्ट फ्रेंड्स बेस्ट लाइफ पार्टनर्स भी बन सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्या बोलती हो? किस बारे में? कॉलेज के बाद हम दोनों बन जाए क्या लाइफ पार्टनर्स? हम तो ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मस्त लाइफ चलेगी। कुछ भी, हाँ? चलो, इंग्लिश के लेक्चर का टाइम हो गया है। सचिन और रवीना हंसते हुए क्लास के लिए चले जाते हैं। शाम को कॉलेज के बाद सचिन और रवीना अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे कि तभी उन्हें एक बेंच पर अंकित और प्रिया एक दूसरे से हंसते हुए बात करते दिखाई देते हैं। वो दोनों उनके पास आते हैं। क्या बात है, हो गई सुलह दोनों की, वरना इसका मुंह तो सुबह से ऐसा लटका हुआ था कि बस पूछो ही मत। क्यों प्रिया, ऐसा था क्या? तुम दोनों का तो बढ़िया है, जब मन होता है लड़ लेते हो और जब चाहते हो एक हो जाते हो। यही तो प्यार है। लड़ाई चाहे कितनी भी हो जाए, पर मन से प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। सही है भाई। फिर तो रवीना चले। हाँ चलो। फिर सचिन और रवीना वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया, तुम उदास मत हुआ करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम भी तो छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज मत हुआ करो, बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं। आई एम सो सॉरी। पता नहीं क्यों मुझे जब गुस्सा आता है तो कंट्रोल नहीं होता मुझसे, पर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा दोबारा ना हो। ओके? मैं भी कोशिश करूँगी कि ऐसा कुछ ना करूँ या कहूँ जिससे कि तुम्हें गुस्सा आए, और अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो हम अच्छे से शांति से बैठकर बात सुलझा लिया करेंगे। ठीक है, डन। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन और रवीना बाइक से जा रहे थे। सचिन, बस बाइक यहीं रोक दो। क्यों, क्या हुआ? ये मेरा इंस्टीट्यूट है सिंगिंग क्लासेस का। यहीं से मैं गाना सीख रही हूँ। कॉलेज के बाद क्लास करके ही घर जाऊंगी। पता है, आज बाहर से एक सर आएंगे, उनकी स्पेशल क्लास है। ओहो, दैट्स ग्रेट। कल से रवीना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दिया करूँगा। और हाँ, कल मुझे बताना जरूर कि कैसी थी तुम्हारी स्पेशल क्लास। ओके। ये कहकर रवीना इंस्टीट्यूट के अंदर चली जाती है।
और सचिन अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन कॉलेज में सचिन रवीना के पास आता है। अरे यार रवीना, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। अच्छा वो बताओ ना, कल क्या हुआ तुम्हारी सिंगिंग क्लास में? बहुत अच्छी थी, क्या बताऊं, भाव को कैसे आवाज मिलाए ये कोई सर से ही सीखे। उन्होंने कल इतना अच्छा गाना सुनाया कि रात भर मेरे कानों में उनकी आवाज गूंज रही थी। मैंने खुद भी बहुत बार ट्राई किया उनके जैसा गाने का और कई बार रिकॉर्ड करके अपनी आवाज भी सुनी, पर वो बात नहीं आई जो सर की आवाज में थी। That was really amazing। कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी आवाज में भी जरूर वो बात आ ही जाएगी जो तुम चाहती हो। I hope so। तुम बताओ, तुमने स्केचिंग का क्या सोचा? कुछ सोचा भी है या बस हवा में ही चल रहा है? हाँ सोचा तो था, पर अभी सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए रहने ही दूँ। क्यों? अरे कौन जाएगा, जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा तब ज्वाइन कर लूँगा ना। जी नहीं, तुम अभी ज्वाइन करोगे, इसी वक्त आज ही चलोगे मेरे साथ एडमिशन लेने। अरे यार रवीना। अरे तुम पागल हो क्या? अच्छा खासा तुम्हें टाइम मिल रहा है अपने टैलेंट को पॉलिश करने का, और तुम हो कि आलस और लापरवाही कर रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम आज ही कॉलेज के बाद मेरे साथ चल रहे हो, समझे? जरूरी है क्या? यस। ओके। शाम को दोनों एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं और सचिन वहाँ एडमिशन ले लेता है। थैंक यू रवीना। इसलिए मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लाकर स्केचिंग क्लास ज्वाइन करवाने के लिए। हैं? बड़े यार थैंक्स बोलने वाले। ट्रीट चाहिए मुझे, खाली थैंक यू बोलकर निपटाने नहीं दूंगी। अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ नहीं, बस तुम बैठे बैठे शेख चिल्ली के हसीन सपने देखते रहते। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, सीधे दिल से, क्योंकि इसे हम खुद बनाते हैं, किसी भी चीज को सोचे बिना। जो अच्छा लगा उससे बात होने लगी और बन गई मन में एक खास जगह उसके लिए। ऐसा ही कुछ रिश्ता था सचिन और रवीना का भी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचते रहते थे। सचिन और रवीना दोनों ने अपने अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दिया था। रवीना ने सिंगिंग और सचिन ने स्केचिंग की क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। दूसरी तरफ अंकित और प्रिया का रिलेशनशिप भी चल रहा था। एक दिन प्रिया कैफे में बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ रवीना आती है। क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? अंकित से फिर से झगड़ा हुआ क्या? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि हमारे बीच इतने झगड़े क्यों होते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे उसके प्यार पर शक है, पर फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? समझ नहीं आता मुझे। मुझे लगता है तुम लोग दोस्त नहीं हो, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होती है रिलेशनशिप की। अगर दोस्ती हो तो रिलेशनशिप अपने आप ट्रैक पर रहता है। दोस्ती है तो सब कुछ है, किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं होती। पर रवीना, तुम्हारी बात मुझे थोड़ी सही लगी और थोड़ी गलत। मतलब दोस्ती एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होती है, ये बात सही है, पर सिर्फ दोस्ती ही जरूरी होती है ये मैं नहीं मानती। खाली दोस्ती से जिंदगी भर का रिश्ता नहीं बन सकता। दोस्ती होती है तो हम एक दूसरे को इनसाइड आउट अच्छे से जानती होते हैं कि सामने वाला कैसा है विदाउट फिल्टर, तो उसी हिसाब से हम उससे डील करते हैं। प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं इसमें। वो तो जिस दिन तुम रिलेशनशिप में आओगी तब समझोगी कि कैसे क्या होता है। और अगर तुम्हारे हिसाब से दोस्ती ही सब कुछ है तो तुम और सचिन रिलेशनशिप में क्यों नहीं आ जाते? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी कभी। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? वही जो तुमने कहा, उसी के हिसाब से सजेशन दे रही हूँ। एनीवेज, अब मैं चलती हूँ। अंकित के पास जा रही हो ना?
हर बार तुम ही उसे मनाने जाती हो, लेकिन वो तो कभी नहीं आता। रवीना प्यार में ईगो नहीं रखते। तभी प्रिया को दूर से अंकित उसकी तरफ आता दिखता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो देख अंकित। देख, मैं तुझसे बात अभी भी नहीं कर रहा, पर तुझे उस कॉन्फ्रेंस में जाकर काफी फायदा होगा। बस इसीलिए तुझे लेने आया था। चलो। कॉन्फ्रेंस? कैसी कॉन्फ्रेंस? अपना खुद का स्टार्टअप कैसे स्टार्ट करें, इसी के रिगार्डिंग ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और अपना अपना आइडिया शेयर करेंगे। तुझे तो पता ही है, मैं भी खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहती हूँ। इसी वजह से ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करना चाहती हूँ। ओह, ओके, दैट्स ग्रेट। बाय द वे अंकित, तुम प्रिया से गुस्सा क्यों थे? वो बेचारी यहाँ बैठे रो रही थी। वो तुम अपनी फ्रेंड से ही पूछो। रवीना फिर प्रिया की तरफ देखती है। तभी प्रिया, वो हमारे बीच की पर्सनल बात है, नहीं बता सकती। अरे पर अभी तो तू रो रही थी, अचानक से मूड ठीक भी हो गया। यस, मूड ठीक करने वाला जो आ गया मेरे पास। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अंकित की तरफ देखने लगती है और रवीना हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। मैं चलती हूँ रवीना, कल मिलते हैं। बाय। ओके बाय। अंकित और प्रिया वहाँ से चले जाते हैं। तभी सचिन रवीना के पास आता है। अरे रवीना, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें क्लास में कब से ढूंढ रहा था। सचिन को देखते ही रवीना को प्रिया की उसके और सचिन के लिए कही हुई बात याद आ जाती है और वो उसी बात को सोचने लगती है। क्या हुआ? कहाँ खो गई मैडम? हेलो। वो कहीं नहीं। बताओ क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो तुम्हें इंस्टीट्यूट नहीं जाना है क्या? जल्दी चलो, ऑलरेडी लेट हो गया है काफी। तो मैं इंस्टीट्यूट छोड़ूंगा, फिर मैं अपने इंस्टीट्यूट जाऊंगा। अरे हाँ चलो। सचिन और रवीना बाइक से इंस्टीट्यूट के लिए निकल जाते हैं। रवीना सारे रास्ते प्रिया की कही हुई बात सोच रही थी। फिर सचिन रवीना के इंस्टीट्यूट के सामने बाइक रोकता है। रवीना, ये लो, आ गया तुम्हारा इंस्टीट्यूट। रवीना बाइक से उतरकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाने लगती है, पर अचानक से वो वापस सचिन के पास आती है। सचिन, क्या आज तुम्हारा इंस्टीट्यूट जाना जरूरी है क्या? नहीं, इतना जरूरी तो नहीं है, बट कोई बात है क्या? मेरा भी आज जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज क्लास रहने देते हैं। चलो ना, कहीं कैफे में चलते हैं। ओके, लेट्स गो। सचिन और रवीना कैफे के लिए निकल जाते हैं। रवीना, सच्ची सच्ची बताओ, कोई बात है क्या जो तुम्हें आज परेशान कर रही है? कॉलेज में भी तुम खोई खोई थी और अभी भी कुछ अलग सा बिहेव कर रही हो। अरे नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो प्रिया ने आज कुछ ऐसा कहा हम दोनों के लिए, जो हम दोनों के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। I mean, इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। ऐसा भी क्या कह दिया प्रिया ने? कहीं हमारी फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप तो नहीं डिक्लेयर कर दिया? ये कहकर सचिन हंसने लगता है। रवीना उसकी तरफ हैरानी से देखती है। हाँ, काइंड ऑफ। मतलब? रवीना सचिन को प्रिया से हुई बात के बारे में बताती है। बस इतनी सी बात? अरे वो बस अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए ये सब कह रही होगी। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम इतना क्यों सोच रही हो इस बारे में? तुम्हारे दिल में कुछ है क्या? नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। और वैसे भी मैं और तुम दोस्त है ना, बस वही सही है। मैं इससे ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ तुम्हें, सीरियसली। मैं भी। तो फिर ऑल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना? यस। तो चलो फिर इसी बात पर एक चीज पिज्जा हो जाए। ऑफ कोर्स। सचिन एक चीज पिज्जा का ऑर्डर देता है। रवीना अपने घर आ जाती है। तभी कुछ देर बाद उसके पास एक फोन आता है।
हेलो रवीना, मैं कुणाल बोल रहा हूँ। हेलो कुणाल, इतने सालों के बाद 10th के बाद तुमने स्कूल क्या छोड़ा? तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए। पापा का ट्रांसफर हो गया था, इसी वजह से हम लोगों को शहर ही छोड़ना पड़ गया। सब इतनी जल्दी में हुआ कि तुमसे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी नहीं ले पाया। अभी वापस आने के बाद टीना से मुलाकात हुई, तब उसी से तुम्हारा नंबर मिला मुझे। मतलब अभी तुम मुंबई वापस आ गए हो? हाँ, और इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारा कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है। फार्मेसी सेशन में मेरा एडमिशन हुआ है। ओह, दैट्स ग्रेट। कल से ही कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर कॉलेज में मिलते हैं कल। अगले दिन रवीना कॉलेज गेट पर खड़ी हुई थी, तभी वहाँ कुणाल आता है। हाय रवीना। हाय कुणाल, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वैसे यहाँ कॉलेज गेट पर तुम क्यों खड़ी हो? अंदर नहीं चलना क्या? नहीं, वो मैं ऐसे। अरे ऑलरेडी 9 बज गए हैं, क्लास स्टार्ट होने वाली होगी आई थिंक। ये सचिन कहाँ रह गया? रोज तो टाइम पर आ जाता है, आज पता नहीं कहाँ है। क्या करूँ? चले अंदर। हाँ चलो। दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन अपनी बाइक कॉलेज के बाहर पार्क करके जल्दी जल्दी कॉलेज के गेट के पास आने लगता है। ओह शिट, लेट हो गया। सीरियसली बहुत लेट हो गया आज तो रवीना पक्का जान ही ले लेगी। कब से मेरा इंतजार कर रही होगी। सचिन कॉलेज गेट के पास इधर उधर देखता है, पर रवीना वहाँ पर नहीं थी। लगता है गुस्से में अंदर चली गई। वैसे तो लेट हो ही गया था। सचिन भी जल्दी से क्लास की तरफ जाता है। ये रवीना के साइड में कौन बैठा हुआ है? लेक्चर खत्म होने के बाद सचिन रवीना के पास आता है। अरे सॉरी रवीना, मैं लेट हो गया आज। एक्चुअली मॉर्निंग में उठने में लेट हो गया था आज। रवीना, ये कौन है? ये सचिन है। 12th में ये कॉलेज में आया था और अभी भी हम साथ ही पढ़ते हैं। ये तभी से मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अभी मेरा इंट्रो तो दे दिया, अब मुझे भी तो बताओ कि ये कौन है? ये कुणाल है। 10th स्टैंडर्ड तक हमारे स्कूल में था, फिर अंकल का ट्रांसफर हो गया और ये लोग यहाँ से चले गए और कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा हमारे बीच। कल इसने मेरा नंबर अरेंज करके मुझे कॉल किया, तब मुझे पता चला कि अभी ये लोग वापस मुंबई आ गए हैं और इसने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। हेलो बडी। हेलो रवीना, चलो कैंटीन में चलते हैं, कुछ बातें करनी है और इतने सालों की बहुत सारी यादें ताज़ा करनी है। चलो चलो। कुणाल रवीना का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। अरे रुको तो सही। दोनों कैंटीन चले जाते हैं। सचिन उन्हें बस देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब सा फील होता है। दूर खड़ी प्रिया भी ये सब देख रही थी। फिर वो सचिन के पास आती है। क्या हुआ सचिन? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तुम मुझे अपनी नोट्स दे दो। शुरुआत का कुछ पोर्शन आज की क्लास का छूट गया था, मैं अभी बैठकर कंप्लीट कर लूँ। प्रिया उसे अपनी नोटबुक देती है और सचिन चुपचाप बैठकर अपनी नोट कंप्लीट करने लगता है। पर ना जाने क्यों उसके मन में एक हलचल सी उठ रही थी। कुणाल और रवीना कैंटीन में बैठकर आपस में बात कर रहे थे। यार रवीना, मैंने तुझे इतने सालों में बहुत मिस किया। रियली? इतने साल पहले या यूँ कहूँ बचपन में हम मिले थे और मैं तुझे याद थी। हाँ याद थी, भले ही बचपन की बात हो, पर दोस्ती हमारी बहुत अच्छी थी ना। हाँ ये भी बात है। और बताओ कैसी रही लाइफ यहाँ से जाने के बाद? लाइफ सही चल रही थी, मस्त थी, बट अपना शहर तो अपना ही होता है। यही पैदा हुआ, बचपन भी यही गुजरा, तो जो बात यहाँ है वो और कहीं नहीं। अदर देन दैट इट वॉज अमेजिंग। दैट्स ग्रेट। और कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनी या नहीं?
हाँ बनी तो थी, लेकिन आगे चल नहीं पाई अच्छे से। That was complicated. रवीना और कुणाल को बात करते हुए लगभग आधा 1 घंटा हो गया था। दूसरी तरफ सचिन का क्लास में मन ही नहीं लग रहा था। ये लो प्रिया, तुम्हारी नोटबुक। अरे इतनी जल्दी तुम्हारा काम हो भी गया? कंप्लीट नहीं हुआ। तो नोटबुक मुझे वापस क्यों कर रही हो? कंप्लीट कर लेते कम से कम। अभी तो नेक्स्ट क्लास शुरू होने में टाइम है। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। वो क्या है ना, घर से जल्दी के चक्कर में ब्रेकफास्ट करके नहीं आया था, तो सोच रहा हूँ पहले कैंटीन में जाकर कुछ खा लूँ, फिर नोट कंप्लीट कर लूँगा। तुम चलोगी क्या कैंटीन? नहीं, तुम जाओ। ओके। सचिन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। प्रिया उसे ऐसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगती है। ये रवीना आखिर है कहाँ? सुबह से मुझसे बात तो करना दूर, मुझसे ठीक से मिली भी नहीं है। अपने बिछड़े दोस्त में ही खोकर रह गई है। सचिन कैंटीन में पहुँचता है। तभी वो देखता है कि रवीना और कुणाल हंस कर बातें कर रहे हैं। सचिन का चेहरा उतर जाता है ये सब देखकर, और वो वापस जाने लगता है कि तभी रवीना उसे देख लेती है। सचिन, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, भूख लग रही थी, सोचा कुछ खा लूं। सुबह जल्दी में ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया था, इसीलिए खाने आ गया था। अरे जब हम आ रहे थे कैंटीन, तब हमने पूछा तो था तुमसे, पर तब तो तुम नहीं आए। तब भूख नहीं लगी थी, पर अभी लगी है। ओके। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लेकर आती हूँ। आज कैंटीन में सैंडविच बहुत टेस्टी बना है। रवीना काउंटर पर जाती है और 10 मिनट के बाद सचिन के लिए सैंडविच लेकर आती है। ये लो। कुणाल, अब हमें चलना चाहिए। काफी टाइम हो गया है हमें यहाँ पर बैठे बैठे। अभी लेक्चर भी शुरू होने वाला है। सचिन, जल्दी से खा लो, फिर हम चलते हैं। क्लास में सचिन जल्दी से रवीना की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। ब्रो, दिस इज माय सीट। मैं हमेशा से यहीं पर बैठता हूँ। आज लेट हो गया था, इसी वजह से खाली थी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो। कुणाल सचिन और रवीना के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद सचिन रवीना कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे और रवीना बार बार पलट कर कॉलेज की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? किसे देख रही हो? कुणाल को। कॉलेज खत्म हो गया है, फिर भी वो अभी तक बाहर ही नहीं आया। क्यों? तुम्हें कोई काम है क्या उससे? हम इंस्टीट्यूट के लिए लेट हो रहे हैं। काम तो नहीं है कुछ, पर ऐसे बिना मिले जाना भी तो अच्छा नहीं लगता। स्कूल का दोस्त है मेरा, और तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आज हमारी लास्ट क्लास नहीं हुई है, जिस वजह से कॉलेज जल्दी ओवर हो गया है, तो इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए अभी टाइम है हमारे पास। सचिन रवीना की बात सुनकर चुप हो जाता है। तभी वहाँ कुणाल आता है। अरे कुणाल, कहाँ रह गए थे तुम? अरे वो HOD में बात करने गया था, कुछ काम था। ओके, फिर चलो कल मिलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने सिंगिंग इंस्टीट्यूट जा रही हूँ। सिंगिंग इंस्टीट्यूट? तुमने सिंगिंग को अभी कंटिन्यू रखा है? दैट्स ग्रेट। हाँ, अपनी सिंगिंग को और बेहतर बनाने के लिए मैंने क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी है। वाओ, चले रवीना? हाँ, चलते हैं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो आज मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। एक्चुअली इतनी सारी यादें और बातें हैं करने के लिए कि मन ही नहीं भर रहा। मैं तो हमेशा सचिन के साथ ही जाती हूँ। वो मुझे मेरी क्लास के लिए ड्रॉप करता है, फिर उसके बाद अपनी क्लास के लिए निकल जाता है। सचिन की स्केचिंग बहुत ही अच्छी है। ओह, ओके, नाइस। फिर चलो, कोई नहीं, मन में आया तो कह दिया। रवीना सचिन की तरफ देखती है।
अगर तुम्हारा कुणाल के साथ जाने का मन है तो चली जाओ, इट्स ओके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे वाह, अभी तो सचिन ने भी कह दिया, तो चलते हैं ना। रोज तो इसके साथ ही जाती हो। पक्का? हाँ, पक्का, जाओ। ओके। रवीना कुणाल के साथ बैठकर उसकी कार में चली जाती है। सचिन बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ झलक रही थी। अंकित और प्रिया सचिन को खड़ा देखकर उसके पास आते हैं। क्या हुआ सचिन, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? और रवीना कहाँ है? क्या बात है, बहुत उदास लग रहे हो। तुम्हें तो मैं आज सुबह से ही उदास लग रहा हूँ। क्यों होऊंगा मैं उदास? बार बार एक ही बात बोल रही हो तुम। अरे मैं तो बस। मुझे नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। ये अचानक सचिन को क्या हो गया? रवीना आज कुणाल के साथ चली गई। शायद इसी वजह से ये चिढ़ रहा है इतना। अच्छा, लेकिन अगर वो कुणाल के साथ चली भी गई तो ये क्यों चिढ़ रहा है? उसके बचपन का दोस्त है वो, इतने सालों बाद मिला है। थोड़ा टाइम तो एक दूसरे के साथ स्पेंड करना बनता ही है। वो तो है, लेकिन शायद ये बात सचिन नहीं समझ पा रहा। खैर छोड़ो ये सब, चलो घर के लिए निकलते हैं। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सचिन का अपनी क्लास में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो घर आता है और अपने बेड पर बैठ जाता है और खुद से बातें करते हुए मेरा मूड इतना खराब क्यों हो रहा है? रवीना को ऐसे नहीं जाना चाहिए था। पूरा दिन आज वो उस कुणाल के साथ ही रही, मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। पर वो उसका अच्छा दोस्त है जो इतने सालों बाद उसे मिला है, तो उसे थोड़ा टाइम तो वो देगी। मुझे ऐसे नहीं चिढ़ना चाहिए। हाँ, अभी मेरा मूड ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। वैसे भी कल तो रवीना मिलेगी ही कॉलेज में, तब बात कर लूंगा उससे। यही सब सोचते सोचते सचिन सो जाता है। अगले दिन सचिन जल्दी कॉलेज पहुंच जाता है और कॉलेज के बाहर रवीना का वेट करने लगता है। काफी टाइम हो जाता है पर रवीना नहीं आती। अरे ये रवीना कहाँ रह गई? इतनी लेट तो आज से पहले कभी नहीं आई। फोन करके देखता हूँ। सचिन रवीना को फोन लगाता है। हेलो, कहाँ रह गई है तू? आज कॉलेज आने का इरादा नहीं है क्या? फर्स्ट लेक्चर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा। शिट, तुम कहाँ हो? कॉलेज के बाहर तेरा वेट कर रहा हूँ। ओह नो, अरे तुम अंदर क्यों नहीं गए? मेरी वजह से तुम्हारी भी क्लास मिस हो गई। एनीवे, मैं बस पहुँच ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। सचिन फोन रख देता है। 5 मिनट बाद रवीना कुणाल की कार से आती है। सचिन ये देखकर हैरान रह जाता है। तुम इसके साथ सुबह सुबह? हाँ, मैं कॉलेज ही आ रही थी, तभी कुणाल रास्ते में मिल गया। फिर इसने गाड़ी घुमा दी और कॉलेज और उसके आसपास की रोड पर ले गया। उसी सब में टाइम का पता ही नहीं चला। तुमने मुझे इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं समझी ना? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों साथ में कॉलेज के अंदर जाते हैं। जो भी पहले पहुंचता है वो दूसरे का कॉलेज के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है। सॉरी सचिन, इतनी जल्दी में ये सब हुआ कि मेरे ध्यान से निकल ही गया कि तुम्हें फोन कर दूं। अब सचिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरे सचिन सुनो तो। रवीना भी उसके पीछे जाने लगती है। अरे रवीना। कुणाल प्लीज, बाद में। रवीना भागकर सचिन के पीछे जाती है। सॉरी सचिन, प्लीज माफ कर दो। सच्ची मेरे ध्यान से उतर गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये बात तुम भी जानते हो। रवीना प्लीज,
इस वक्त मुझसे बात मत करो, मेरा मूड बहुत खराब है और वैसे भी एक क्लास मिस हो चुकी है, मैं दूसरी भी मिस नहीं करना चाहता। फिर सचिन वहाँ से चला जाता है। रवीना उदास सी खड़ी उसे देख रही थी। सचिन रवीना से नाराज था, जिस वजह से रवीना भी काफी अपसेट थी। सचिन आज क्लास में रवीना के बगल में भी नहीं बैठता है। वो अंकित और प्रिया के पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर कुणाल रवीना के बगल में आकर बैठने लगता है। कुणाल, तुम पीछे बैठ सकते हो प्लीज? क्या हुआ रवीना? ये सचिन की सीट है। पर वो तो दूसरी सीट पर बैठा है, देखो। फिर भी ओके, नो प्रॉब्लम। कुणाल रवीना की रो की लास्ट सीट पर बैठ जाता है। सचिन भी ये सब देख रहा था। रवीना को कुणाल को उसकी सीट पर न बैठने देना देखकर सचिन को अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। देख, तू बेकार में ही रवीना से नाराज घूम रहा है। वो कितना मानती है तुझे, तेरी सीट पर भी किसी और को बैठने नहीं दिया उसने। अंकित सही कह रहा है सचिन, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। वो उसका पुराना दोस्त है, जिससे वो काफी टाइम बाद मिली है। बस इसी वजह से वो 1-2 दिन से उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। आई थिंक यू आर राइट, मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया उसे। ये हुई ना बात। वैसे दोस्त को लेकर इतना पॉजिटिवनेस, वाह। अंकित की बात सुनकर प्रिया भी हंसने लगती है। सचिन को अंकित की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। वो दूर बैठी रवीना को देखने लगता है, जिसके चेहरे पर एक उदासी दिख रही थी। रवीना, कैफे चले? बहुत भूख लग रही है। नहीं, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? सचिन नाराज है तुमसे, इसीलिए इतनी उदास हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मन नहीं है कुछ खाने का। यू प्लीज कैरी ऑन। ओके। कुणाल वहाँ से चला जाता है। रवीना उदास सी अपनी सीट पर बैठी रहती है। सचिन भी ये सब देख रहा था। लगभग 10 मिनट के बाद सचिन रवीना के पास आता है। मुझे कैंटीन जाना है, भूख लग रही है। मुझे भी। तो बैठी क्यों हो? चलो ना। नहीं। क्यों? पहले तमीज से बोलो। नहीं। तो फिर मैं भी नहीं चलूंगी। अरे क्या अरे, सुबह से नौटंकी कर रहे हो? अच्छा, मैं नौटंकी कर रहा हूँ और जो तुमने किया वो सही था। सॉरी बोला ना उसके लिए, पर तुम्हारे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मुंह टेढ़ा करके घूम रहे हो कब से। अगर तुम्हारा मूड सही हो गया होगा तो अब चले। कहाँ? कैंटीन, कुछ खाने। फिर वो दोनों कैंटीन की तरफ निकल जाती हैं। वैसे एक बात तो है। क्या? लड़ने के बाद भूख बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बात तो सही है। कुणाल पहले से ही कैंटीन में बैठा हुआ था और वो इन दोनों को आते हुए देख लेता है। अरे वाह, फाइनली मूड सही हो गया। हाँ। चलो बढ़िया है, वरना सुबह से चेहरा उतरा हुआ था तुम्हारा। कुणाल, आई एम सॉरी, सुबह गुस्से में मैंने तुमसे भी थोड़ा रूड बिहेव कर दिया। इट्स ओके ब्रो, चिल। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हम दोनों भी कुछ खा ले, फिर तीनों साथ में चलते हैं। नहीं, मेरा हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि जो नोट्स वगैरह छूटे हैं उन्हें कंप्लीट कर लूँ। किसी और दिन साथ में बैठेंगे, ठीक है? ओके। कुणाल वहाँ से चला जाता है। सचिन और रवीना कैंटीन में बैठ जाती हैं। सचिन के दिमाग में बार बार अंकित की कही हुई बातें चल रही थी। हाँ, अब जाकर कुछ अच्छा सा लग रहा है। सुबह से तुमसे बात नहीं हुई थी तो दिन बहुत खाली खाली सा लग रहा था। अगर मैं तुमसे बात ना करूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता? ये कैसा सवाल है?
हाँ, ऑफ कोर्स नहीं लगता। हम इतने अच्छे फ्रेंड हैं, मेरा तो तुम्हारे बिना काम ही नहीं चलता। सचिन बस रवीना की बातें ध्यान से सुन रहा था। शाम को सचिन रवीना को उसके इंस्टीट्यूट में ड्रॉप करके अपनी स्केचिंग क्लास में चला जाता है। रात को घर पहुंचकर सचिन रवीना के बारे में सोचने लगता है। क्या सच में मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया था? रवीना मेरी फ्रेंड ही तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए फ्रेंड से ज्यादा हो गई है और मुझे पता भी नहीं इस बारे में? समझ में नहीं आ रहा। किसी दिन मौका देखकर बात करूंगा रवीना से। हाँ, यही सही रहेगा। दूसरी तरफ रवीना आराम से बैठकर फ्रेशर्स पार्टी की फोटोज देख रही थी। एक जगह उसकी और सचिन की फोटो आ जाती है। ये भी ना पागल है पूरा, आज कैसे मुंह बनाए हुए था जरा सी बात पर। वैसे मेरा भी तो मन नहीं लगता इससे बात किए बिना। आज जब तक इससे बात नहीं हुई थी तब तक दिल खाली सा ही लग रहा था। कितना फर्क पड़ने लग गया है मुझे इसके होने ना होने से। तभी रवीना को प्रिया की कही बात याद आने लगती है। दोस्ती एक रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए जरूरी होती है, ये बात सही है, पर सिर्फ दोस्ती ही जरूरी होती है ये मैं नहीं मानती। खाली दोस्ती से जिंदगी भर का रिश्ता नहीं बन सकता। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? इस बारे में मैं सचिन से बात भी कर चुकी हूँ। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मेरे मन में और ना ही उसके मन में। हाँ, अब मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगी। सचिन और रवीना दोनों के मन में एक उलझन सी चल रही थी। अगले दिन सचिन और रवीना दोनों कॉलेज में मिलते हैं। क्या बात है, आज तुम बड़ा चुप हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा, यूजुअली तुम तो इतना शांत नहीं रहती। जो बातें अभी मन में चल रही हैं, वो इससे पहले कभी चली भी तो नहीं ना। वैसे तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाय द वे, कैसी बात है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, मुझे नहीं बताएगी? अरे क्या बताऊं, और मैं क्यों बताऊं? पहले तुम बताओ। तुमने भी तो कहा ना कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। अरे वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। हाँ, तो मैंने भी बस ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा ठीक है, कॉलेज के बाद आराम से बात करेंगे। ओके। कॉलेज के बाद दोनों कैफे में जाते हैं। अब बताओ क्या बात करनी थी? पहले तुम बताओ ना। नो, पहले तुम। ओके फाइन, किसी अलग वे में मत लेना और गुस्सा भी मत करना प्लीज। अरे बोलो ना, क्या कहना चाह रहे हो? मैं सोच रहा था कि कुणाल के आने के बाद से मैं इतना पॉजिटिव क्यों हो गया हूँ तुझे लेकर। I mean, जब से वो आया है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हारा टाइम उसके साथ डिवाइड हो रहा है। अंकित और प्रिया ने भी कल ये बात कही कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ और ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे भी कल अच्छा नहीं लग रहा था जब हमारी बात नहीं हो रही थी। पर ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो हम खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब? I mean, कहीं हम एक दूसरे से प्यार। तभी रवीना उसकी तरफ देखने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं तेरे मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है ना? कुछ बोल ना। देख, हम बेस्ट फ्रेंड्स है ना, तो फिर मुझसे कैसी झिझक? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है, वरना कुणाल के आने से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम और एक दिन तुम्हारा मुझसे ठीक से बात ना करने से मैं इतनी उदास ना हो जाती। कुछ वक्त के लिए उन दोनों के बीच में शांति छा गई। रवीना, लेट्स गिव इट अ ट्राई। चल एक चांस देते हैं हम दोनों अपने रिलेशनशिप को। हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं
तो सोच, जब रिलेशनशिप पार्टनर्स बनेंगे तो चीजें कितनी सॉर्टेड होंगी हमारे बीच। तुम सही कह रहे हो। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एक दूसरे के सारे शर्ट देख चुके हैं हम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, दैट इज फ्रेंडशिप। तो सब सॉर्टेड है। तो फिर आज से एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे हमारे प्यार के रिश्ते की। आई लव यू रवीना। आई लव यू टू। आई लव यू रवीना। आई लव यू टू। हाँ, क्या मैं सपना देख रही थी? सचिन ने सच में मुझे प्रपोज नहीं किया। खैर, ये जो भी था, मुझे अब सचिन को लेकर कुछ और ही ख्याल आने लगे हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो मेरा हो जाए हमेशा के लिए। वो चाहे मुझे प्रपोज करे या ना करे, मैं आज सचिन को प्रपोज कर दूंगी। हाँ, इधर रवीना अपने दिल की बात समझ चुकी थी कि सचिन उसके लिए एक दोस्त से कुछ ज्यादा बन चुका है और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। और उधर सचिन भी। मुझे तो लगता है वो कुणाल रवीना से प्यार करता है, जरूर करता है, नहीं तो हमेशा मुझसे रवीना को दूर क्यों करता। खैर, जो भी हो, मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्या पता अगर कुणाल ने उसे प्रपोज नहीं किया होगा अभी तक तो जल्दी ही कर लेगा। मुझे पहले ही रवीना से बात कर लेनी चाहिए। देख प्रिया, मैंने तो तुझे अपने दिल की बात बता दी। अब बस सचिन को बोल दो, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अच्छा सुन, मैं चलती हूँ। हाँ, गेट के पास उसका इंतजार भी तो करना है। हाँ, ठीक है, चल बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। सचिन को लेकर सपना देखती रहे और बड़ा उसे प्रपोज करने वाली है। मैं तो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, क्योंकि शुरू से ही मैं सचिन को पसंद करती हूँ और हर बार बस यही कोशिश करती रहती हूँ कि अंकित के साथ मेरा ब्रेकअप हो जाए और मैं सचिन को अपने दिल की बात बता दूँ। और अब ये रवीना, ना, ये नहीं हो सकता। ऐसा तो हम होने भी नहीं देंगे प्रिया। तुम सचिन को चाहती हो और मैं रवीना को हमारे स्कूल टाइम से चाहता हूँ। तब मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया था और अचानक से हमें ये सिटी छोड़कर जाना पड़ गया। लेकिन इस बार मैं कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता, वो बस मेरी है। तो फिर जाओ, लेट मत करो कुणाल, हमारे प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। कुणाल रवीना को ढूंढते हुए कॉलेज के गेट के पास पहुंचता है, जहां पर रवीना सचिन का इंतजार कर रही थी। रवीना, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है कुणाल, मुझे सब समझ आ गया कि मैं क्या चाहती हूँ। मुझे भी बताओ, आखिर क्या बात है। स्कूल का दोस्त हो तुम्हारा, क्या पता तुम्हारे किसी काम में आ जाऊँ। हाँ, ठीक है, तो फिर सुनो। एक्चुअली मैं सचिन से रवीना कुणाल को अपने दिल की बात बता देती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या रवीना, तुम ये बात सचिन को खाली हाथ बोलोगी? खाली हाथ मतलब? हाँ, I mean, अरे उसे पसंद आने वाला एक गिफ्ट खरीदो, रोमांटिक डिनर प्लान करो, फिर उसे आई लव यू बोल दो। अरे हाँ, प्लान तो बहुत बढ़िया है, पर इतना सब अचानक से? डोंट वरी, चलो मेरे साथ। पहले हम एक गिफ्ट खरीदने जाएंगे, उसके बाद किसी एक अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर का प्लान बनाकर वापस आकर सचिन से मिलते हैं। क्या कहती हो? हाँ, तो फिर चलो ना। रवीना कुणाल की चाल समझ नहीं पाई और उसके साथ उसकी कार में चली गई। और ठीक उसी वक्त सचिन कॉलेज में पहुंचा। ये क्या, कुणाल की गाड़ी कॉलेज से बाहर जा रही है? खैर, मुझे क्या, मुझे सबसे पहले रवीना से मिलना है। अरे, सचिन का कॉल आ गया। अभी रिसीव मत करो रवीना, तड़पने दो थोड़ा,
फिर मजा आएगा उसे मनाने में। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाम तक तो वो गुस्से से लाल हो जाएगा, देखना तुम। मेरा फोन ही नहीं पिक कर रही, वो कॉलेज आई भी है या नहीं? हाय सचिन। हेलो प्रिया। किसे ढूंढ रहे हो? I mean, कहीं रवीना को तो नहीं ढूंढ रहे? हाँ, क्या वो कॉलेज आई नहीं अभी तक? आज तो वो 9 बजने से पहले ही कॉलेज आ गई है कुणाल के साथ, और अभी पता नहीं दोनों क्लास छोड़ कर के कहाँ निकल गए। What? हाँ, पता नहीं। आज तक तो रवीना ने कभी क्लास नहीं छोड़ी, पर ये कुणाल के आने के बाद से कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। शायद दोनों एक दूसरे को स्कूल के दिन से ही पसंद करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होता तो रवीना मुझे जरूर बताती। वो इन दिनों कितना बदल गई है, हम सबको पता है, और वो तुम्हें बताएगी अपने दिल की बात। खैर चलो कैंटीन चलते हैं। नहीं प्रिया, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। ओके, बाय सचिन, सी यू। सचिन के दिल में आग लगाकर प्रिया वहाँ से चली जाती है, और उधर कुणाल रवीना को ये गिफ्ट शॉप वो गिफ्ट शॉप करके पूरे 3 घंटे तक उलझाए रखता है। आज क्लास में रवीना, सचिन और उसका वो कॉलेज फ्रेंड कुणाल कोई भी नहीं आया। कहाँ चले गए तीनों? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? जानबूझकर ऐसे करती हो क्या? जब भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तब तुम अचानक से भड़क जाती हो, वो भी बिना किसी मतलब के। तो मत किया करो मेरे साथ बात। जब मन करे मेरे साथ झगड़ा कर लोगे, और जब मन करे मेरे साथ बात करने चले आओगे। प्रिया, तुम कैसी हो गई हो? पहले तो ऐसी नहीं थी। और झगड़ा मैं करता हूँ, हाँ, या तुम करती रहती हो? Whatever, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँगा, आज सब कुछ क्लियर करना है मुझे। तुम आखिर चाहती क्या हो? हाँ, बताओ मुझे। मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। मेरा दम घुटने लगा है इस रिलेशनशिप से। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, और तुम भी किसी और को ढूंढ लो तो अच्छा रहेगा। बाय। प्रिया ये कहकर अंकित से दूर चली जाती है। पता है प्रिया, तुम सचिन को शुरू से ही पसंद करती हो और उसके करीब आने के लिए मेरे साथ रिलेशन बनाया, पर मैं तब समझ नहीं पाया था ये सब। 4 घंटे हो गए रवीना को उस कुणाल के साथ गए हुए, अभी तक नहीं आई, और ना ही मुझे कोई कॉल या मैसेज कर रही है। हाय सचिन, अकेले बैठे हो? क्या बात है? रवीना अभी तक नहीं आई क्या? आओ, तुम भी बैठो। क्या हुआ सचिन, तुम इतना दुखी क्यों हो? प्रिया, तुम तो मेरी दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। एक्चुअली बात ये है कि मैं रवीना को चाहने लगा हूँ, और आज उसके साथ अपने दिल की बात करने वाला था, पर देखो तो। अगर रवीना तुम्हें पसंद करती तो बिना बताए ऐसे उस कुणाल के साथ घूमने नहीं निकल जाती। सचिन, किसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो? वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। नहीं, जब तक मैं उससे खुद बात नहीं कर लेता तब तक मेरा मन नहीं मानेगा। क्या बात करनी है उसके साथ? मैं उसकी दोस्त हूँ सचिन, सब जानती हूँ उसके बारे में, और वो कुणाल और उसके बीच की हर एक बात मेरे साथ शेयर करती है। मतलब मैं अपने मुंह से बोलूँगी तो शायद तुम यकीन ही ना करो। चलो मेरे साथ, दिखा ही देती हूँ तुम्हें। प्रिया सचिन को अपने साथ लेकर बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाने लगती है। बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ क्यों जा रहे हैं हम प्रिया? वहाँ पर अभी कोई नहीं होगा, और हमें ऐसे जाते हुए देख लिया किसी ने तो पता नहीं क्या क्या बात बनाने लगेंगे। सचिन, तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ प्लीज।
कोर्ट के पास पहुँचते ही सचिन ने अपनी आँखों से जो देखा उस पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ पर रवीना कुणाल के साथ बैठी थी। रवीना यहाँ पर, और वो भी कुणाल के साथ? हाँ सचिन, मैं तो तुम्हें पिछले कई दिनों से यही समझाना चाहती थी कि रवीना वो लड़की नहीं है जो तुम्हें चाहिए। मैं फिर भी ये नहीं मानता। और बाकी क्या रह गया है मानने को कि रवीना कुणाल से प्यार करती है, उसे चाहती है। ओके, और एक प्रूफ दूं? वो देखो, उनके पास एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। वो क्या है पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कैसे पता होगा? वो एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि कुणाल खास रवीना के लिए लेकर आया था आज सुबह। और ये बात मुझे खुद रवीना ने ही बताई है सचिन। रवीना मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बेस्ट फ्रेंड? अरे वो तो तुम्हें आज तक बस यूज कर रही थी उसके सारे काम निकलवाने के लिए, और अब जब कुणाल यहाँ पर आ चुका है तो तुम्हारी जरूरत ही क्या रह गई है उसके लिए। अब तो वो हमेशा कुणाल के साथ ही घूमते दिखेगी। तुम्हें तो वो एक कॉल या मैसेज करना भी जरूरी नहीं समझती, और तुम बेस्ट फ्रेंड। नहीं और नहीं, बहुत हो गया। अब मैं रवीना की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर फिर से भरोसा नहीं कर सकता। बहुत बड़ी चीटर है वो। ये अच्छा हुआ जो तुम्हें सब सच पता चल गया। आंखें खोलो सचिन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम्हें रवीना पहचान नहीं पाई, पर और कोई है जो तुम्हें जी जान से भी ज्यादा चाहती है। What? हाँ सचिन, और उस लड़की का प्यार बस तुम हो। ये कोई आज या कल की बात नहीं, बल्कि जब से हम कॉलेज आए हैं तब से वो तुमसे बहुत प्यार करती है। कौन है वो? जल्दी बता दूंगी कौन है वो। अब तुम रवीना को भूलकर उसे ढूंढने की कोशिश करो। शायद इस भीड़ भाड़ में उसकी प्यार भरी आंखें तुम्हें कहीं दिख जाए। ऐसे ही पहेलियां बुझाकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। सचिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया आखिर किस लड़की के बारे में ये सब बोल गई, और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था उस लड़की के बारे में जानने का। रवीना को कुणाल के साथ देखकर उसका दिमाग तो वैसे ही खराब हो गया था। सचिन, सचिन, अरे ये आज कॉलेज आया था पर एक भी क्लास अटेंड ही नहीं किया, और अभी कहीं चला भी जा रहा है, पर रवीना तो उसके साथ नहीं थी। फिर ये अकेले, पता नहीं क्या चल रहा है इनके बीच। कुणाल, आई थिंक हमें चलना चाहिए। सचिन कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, और ज्यादा देर की तो वो पक्का गुस्सा होकर चला जाएगा। क्या रवीना, तुम में जरा सी भी पेशेंस नहीं है? अरे सचिन को थोड़ा इंतजार करने दो, फिर कहानी में मजा आएगा। शायद तुम सही बोल रहे हो कुणाल, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे चलना चाहिए। चलो बाय। रवीना, रवीना, अरे ये भी ना। हाँ हाँ, जाओ जाओ। सचिन तो गुस्से से चला भी गया। अब किससे मिलोगी तुम? प्रिया, प्रिया सचिन कहाँ है? मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ, पर उसका नंबर ही स्विच ऑफ बता रहा है। सचिन आज बहुत खुश था, और मैं भी। वो तो घर जा चुका है। मतलब सचिन खुश था और घर चला गया। सचिन और मैं, एक्चुअली हम दोनों जल्द ही। व्हाट नॉनसेंस प्रिया, ये क्या बकवास कर रही हो? अरे नहीं नहीं रवीना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सचिन का कुछ इम्पोर्टेंट काम था और वो चला गया। कल बात कर लेना उसके साथ। मैं चलती हूँ, बाय। सचिन ऐसे कैसे कर सकता है? मुझसे मिले बिना कॉलेज से चला गया। उसे अच्छी तरह से पता है कि अभी 10 दिनों तक कॉलेज की छुट्टी रहेगी, फिर हम दोनों मिल भी नहीं सकते। फोन स्विच ऑन करूँगा तो रवीना फिर से एक नई स्टोरी बनाएगी,
और मुझे कन्विंस करके अपने आगे पीछे घुमाती रहेगी। नहीं और नहीं, मैं तो ये सिम ही चेंज कर दूंगा और नेक्स्ट 10 डेज तक तो छुट्टी भी है कॉलेज की। क्यों ना मैं घर चला जाऊं मम्मी पापा के पास। सचिन ने सबसे पहले अपना सिम कार्ड चेंज किया और फिर अपने पेरेंट्स के पास चला गया। इधर रवीना उसे बार बार कॉल लगाती रही। रवीना, अरे बाबा जाने भी दो, इतना क्या सोच रही हो? सच कहूँ तो वो सचिन तुमसे प्यार ही नहीं करता है। अगर करता तो ऐसे कैसे बिना मिले बिना बात किए रह सकता था? मुझे ही देखो ना, जब से यहाँ पर आया हूँ तुमसे हर रोज मिले बिना मुझसे रहा ही नहीं जाता। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो कुणाल? हाँ रवीना, दरअसल मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से ही चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए तो अपनी स्टडीज खत्म करने इसी कॉलेज में आ गया। कुणाल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, पर मैंने ऐसा कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। प्लीज हम ये टॉपिक को यहीं पर बंद करते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। रवीना, इतने सालों बाद मुझे तुमसे ये बात करने का चांस मिला है। लेट मी से आई लव यू। वो सचिन तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा। ट्रस्ट मी रवीना। ओह नो कुणाल, प्लीज स्टॉप इट। रवीना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उधर सचिन अपने घर पर। उफ, रवीना से बात किए बिना कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। काश मैं उससे मिलकर एक बार अच्छे से सुना देता कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है, फिर शायद मेरा दिमाग ठंडा हो जाता। नहीं, वो कहाँ सुनेगी मेरी बात। इधर उधर बोलकर रोना धोना करके फिर से पटाने लगेगी मुझे। अच्छा हुआ जो सिम कार्ड चेंज कर दिया मैंने। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। कॉलेज की छुट्टी रहने के बावजूद भी रवीना कॉलेज जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सचिन उससे मिलने आए। सचिन तो नहीं आता था, पर कुणाल वहाँ पर जरूर पहुँच जाता था। आज भी यहाँ पर बैठी तो कुणाल यहाँ भी पहुँच जाएगा और परेशान करेगा मुझे। मैं आज दूसरी जगह चली जाती हूँ। रवीना किसी दूसरी जगह जाने ही वाली थी कि तभी उसको किसी ने आवाज लगाई। रवीना, रवीना। अंकित, अंकित तुम छुट्टी के दिन यहाँ पर और प्रिया नहीं आई? प्रिया मेरे साथ, तुम्हें शायद पता नहीं, वो मुझे कब का छोड़ चुकी है। मैं तो लाइब्रेरी आया था पढ़ाई करने। रवीना, क्या बात है, तुम इतना अपसेट क्यों लग रही हो? अंकित, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। सचिन मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहा है? फिर रवीना सारी बात अंकित के साथ शेयर करती है। ओह, तो ये बात है। अब समझ आया कि प्रिया कुणाल के साथ मिलकर इतने दिनों से क्या कर रही थी। कुणाल के साथ प्रिया? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ रवीना, प्रिया मुझसे नहीं बल्कि सचिन से प्यार करती थी शुरू से। मैं तो बस उसका एक जरिया था सचिन से दोस्ती बढ़ाने के लिए। असल में वो कब से तुम्हें सचिन से दूर करना चाहती थी, पर चांस ही नहीं मिल रहा था। पर जब कुणाल यहाँ पर आ गया तो उसे एक साथी मिल गया, तुम्हारे और सचिन के रिलेशनशिप में जहर घोलने के लिए। व्हाट? अंकित को अभी तक जितना भी समझ आया था उसने वो सारी बातें रवीना को भी समझा दी। अच्छा, तो मेरे साथ ये घटिया खेल खेला जा रहा है। अंकित, मुझे यकीन है कि सचिन अपने पेरेंट्स के पास चला गया होगा। मेरे पास उसका एड्रेस है। क्या तुम मुझे अभी उसके घर पर ले चलोगे प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उससे बात किए बिना मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। चलो चलते हैं। अंकित और रवीना दोनों सचिन के घर पर पहुँचे। रवीना, तुम यहाँ तक पहुँच गई मुझे तुम्हारी झूठी कहानी सुनाकर कन्विंस करने? सचिन, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। तुम चाहो तो अंकित से ही पूछ लो, वो तो सब कुछ जानता है। मुझे किसी से कुछ भी नहीं सुनना।
सचिन, ये प्रिया है जो तुम दोनों को अलग करने में लगी हुई है और उसके साथ वो कुणाल भी मिला हुआ है। व्हाट? प्रिया? वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। सारी सच्चाई सुनने के बाद सचिन को समझ आने लगा कि रवीना को उससे अलग करने के लिए ये सब प्रिया और कुणाल की ही चाल थी। सचिन, मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए ये गिफ्ट खरीदने गई थी उस दिन, और तुम मुझसे बिना मिले चले आए। उसी दिन से मैं पागल हुए जा रही हूँ। आई लव यू सचिन, आई लव यू। मुझे माफ कर दो रवीना, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ये सचिन हमेशा हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। आई लव यू टू। सचिन और रवीना उसी दिन से एक हो गए और अब कोई कुणाल या फिर कोई प्रिया उनके बीच नहीं आ सकते थे, क्योंकि हर एक गलतफहमी वो एक दूसरे के साथ बात करके सॉल्व कर लेते थे। किसी पर भरोसा करो तो आखिरी सांस तक करो, या तो एक अच्छा साथी पाओगे या फिर एक अच्छी सीख मिल जाएगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे अरे, कहाँ चले? साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। फिर से जल्द ही मिलेंगे एक नई मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।